अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कोई भी एक मुझे बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला अपना लेसन वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में हम नमाज के अरकान के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। और हमने इनका डिफरेंस भी देखा था कि नमाज में कुछ अरकान होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं और कुछ उसकी सुन्नतें होती हैं। और हमने ये भी देखा था कि इन चीज़ों के बारे में हमें शरीयत से कोई बाकायदा हुक्म नहीं मिलता कि ये रुकन है या ये वाजिब है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज पढ़ते हुए देखा गया तो आपकी पूरी ज़िंदगी से ये चीज़ ऑब्जर्व की गई और उसकी बेस पे फिर उल्मा ने इसकी डिवीज़न की है। ठीक है, यानी कोई बाकायदा किसी वही में ये नहीं आया था कि ये रुकन है या ये शर्त है या ये वाजिब है। बल्कि आपकी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करते हुए उल्मा ने इनकी डिवीज़न की है कि जिन चीज़ों पे आपने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उस पे जो है उनको हमेशा इख्तियार किया। और अगर उनसे कभी वो चीज़ रह गई तो आपने उस नमाज को रिपीट किया, उसका इआदा किया, तो उसको उन्होंने रुकन का दर्जा दे दिया। इसके अलावा हमने ये डिफरेंस भी देखा था बीच में कि नमाज के अरकान में से अगर कोई रुकन रह जाता है तो उसके बगैर नमाज कंप्लीट नहीं होती। बेसिकली यहाँ पे जो डिवीज़न है और इस डिवीज़न को जो पढ़ना और समझना का मकसद है वो यही है कि हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम किस टाइम पे सजदा सहाव कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। यानी कौन सी हमारे अंदर हमारी नमाज में कोई कमी हो जाए जिसकी वजह से सजदा सहाव किफ़ायत कर जाता है और कब वो किफ़ायत नहीं करता। तो अगर आपकी नमाज के अरकान में से कोई रुकन रह जाता है, उस रुकन को मिस करने की वजह से सिर्फ सजदा सहाव करना किफ़ायत नहीं करता। ठीक है, रुकन को अदा करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नमाज का कोई भी रुकन रह जाता है तो उस रुकन को अदा करना ज़रूरी है। जब तक आप उस रुकन को अदा नहीं करेंगे आपकी नमाज कंप्लीट नहीं होगी। रुकन का अदा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी आपको मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपका कोई रुकन रह गया और आपको करीब ही याद आ गया कि मेरा वो रुकन रह गया है। अभी इंशाल्लाह ताला जो अरकान कौन कौन से उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे इस वक्त सिर्फ ये बता रही हूँ जैसे कि रुकू करना रुकन है। ठीक है, रुकू के लिए जो झुकना है वो रुकन है। अगर वो आपसे रह जाता है, ठीक है, यानी कि आप कयाम में थे और कयाम के बाद आप डायरेक्ट सजदे में चले गए, आप रुकू करना भूल गए। और आप जब सजदे में थे तो आपको याद आया कि मैं रुकू करना भूल गई हूँ। तो इसका ये तरीका है कि आप उसी टाइम सजदे से खड़े होंगे और रुकू करेंगे और फिर दोबारा से सजदा करेंगे। ठीक है, और आखिर में सलाम फेरने से पहले एक दफ़ा आप सजदा सहाफ भी कर लेंगे। लेकिन रुकन अदा किया आपने। ठीक है, रुकन अदा करना ज़रूरी है। अगर आपको आपका रुकन मिस हो गया और आपको थोड़ा सा बाद में याद आया, यानी लेट सपोज कि आपका फर्स्ट रका में कोई रुकन मिस हुआ और आपको दूसरी या तीसरी या चौथी रका में याद आया कि आपका ये रुकन रह गया है, तो अब आप क्या करेंगे? अब जाहिर है आप वापस से उस वक्त तो नहीं जा सकते क्योंकि आप काफ़ी आगे आ चुके हैं। उसका तरीका ये होता है कि जिस रकात में आपका वो रुकन रह गया था उस रकात को आप कैंसिल कर देंगे और अपनी नमाज में एक रकात का इजाफा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एक रुकन रह गया था किसी एक रकात में और उसकी वजह से आपकी वो रकात बातिल हो गई थी, वो कंप्लीट नहीं थी। तो आप उसको कैंसिल करके समझें और आप एक रकात एंड में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और एंड में सजदा सहाफ कर लेंगे। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको काफी बाद में याद आया। ये चलो तीसरी कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि आपने सलाम फेर लिया। ठीक है, और सलाम फेरते ही आप अपनी जहाँ नमाज पे ही थे उसी नमाज की जगह पे ही थे और आपको याद आ गया कि मेरा ये रुकन फलां रकत में रह गया था। ठीक है, अगर आपको जस्ट सलाम फेरते ही उसी जगह पे बैठे बैठे आप दुनियावी कामों में नहीं लगे, आपको याद आ गया, तो अब क्या तरीका है? अब ये तरीका है कि आपकी अगर एक रकत में कोई रुकन रह गया था तो आप सिर्फ वही एक रकत अदा कर लेंगे।
अगर आपको काफी देर के बाद याद आया, यानी आप नमाज पढ़ के चले गए, आप दुनियावी कामों में लग गए, आप कुछ भी इधर उधर का काम करने लग गए, और आपको फिर याद आया कि फला रकत में मैंने ये चीज़ नहीं की थी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी थी, या रुकू नहीं किया, या मैंने सजदा नहीं किया। अगर आपको बहुत बाद में याद आई ये चीज़, फिर आपको अपनी पूरी की पूरी नमाज रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि हमने ये चार मुख्तलिफ कंडीशंस यहाँ पे देख ली। अगर यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलेंगे इसी डिटेल में इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको क्लियर है। इसमें हाँ, मुझे एक सवाल ये पूछना है कि जो हम सजदे में गए रुकू किए बगैर और हमें याद आ गया, इसमें अगर मैं सजदे की तस्बीह पढ़ चुकी हूँ और फिर मुझे याद आया तो फिर भी मैं वही करूंगी कि मैं खड़ी हो जाऊंगी जी, या बिल्कुल सही? बिल्कुल, क्योंकि आप उसी रकात में हैं। अगर उसी रकात का ही कोई रुकन मिस हुआ और आप उसी रकात के अंदर अंदर है, तो आप वहीं से उसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। जो भी रुकन मिस हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया अरकान के बारे में। इसके बाद जो सेकंड दर्जा आता है वो वाजिबात का आता है। ठीक है, रुकन के बारे में हमने ये जान लिया कि जब तक हम रुकन अदा नहीं करेंगे हमारी नमाज कंप्लीट नहीं होगी, और सजदा साहब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि आपसे एक गलती हो गई नमाज में, उसकी वजह से आप सजदा साहब तो करेंगे ही, लेकिन उस रुकन को अदा करना भी जरूरी है। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है वाजिबात। ठीक है, तो नमाज के वाजिबात जो है, उसके लिए ये है कि अगर आपसे नमाज का कोई वाजिब रुक जाता है, यानी जो वाजिबात है उसमें से अगर कोई एक आपसे मिस हो जाता है। अच्छा, उसके बारे में भी एक चीज ये है कि अगर वाजिबात कोई जानबूझ के छोड़ता है, ठीक है, यानी जानबूझ के छोड़ता है कि उसको पता है कि ये वाजिब है करना और वो नहीं करता, तो फिर तो उसकी नमाज बातिल है। लेकिन अगर कोई गलती से रह जाता है, ठीक है, यानी कि जो वाजिबात है उनमें से कोई भी वाजिब आपका अगर गलती से रुक जाता है, तो उसका ये तरीका होता है कि आप आखिर में अगर सिर्फ सजदे साहब भी कर लें तो वो उसको किफ़ायत कर जाता है। यानी अगर आपको कोई वाजिब रुक गया रह गया तो आपको उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी नमाज को। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रुकन एंड वाजिब, कि आपको ये पता हो कि रुकन को अदा किए बगैर नमाज कंप्लीट नहीं होगी, और अगर आपसे कोई वाजिब रह जाता है तो कोई बात नहीं, आपकी नमाज एक्सेप्टेबल है इंशाल्लाह, बस आप आखिर में सजदा साहब कर लेंगे। लेकिन अगर कोई वाजिब आप जानबूझ कर छोड़ते हैं तो फिर आपकी नमाज कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो आपने जानबूझ के उसकी कोई चीज़ छोड़ी है। और तीसरी चीज़ है सुन्नत है, तो वो तो जैसे आपको सबको पता है कि ज़ाहिर है सुन्नतों को आप जितना अडॉप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी नमाज खूबसूरत होती जाएगी और उतना ज़्यादा उसका दर्जा भी बुलंद होता जाएगा। लेकिन उनको छोड़ने पे आपको कोई गुनाह नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई सजा सा हाफ करना ज़रूरी नहीं होगा। और शर्त तो जैसे हमने पहले बात की ही थी कि शर्त तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुस्तकिल रहेगी, जैसे कि वुजू नमाज के लिए शर्त है या किबला रुख होना उसके लिए शर्त है, तो ये आपकी कंटिन्यूअस रहेगी। ठीक है, थ्रू आउट द नमाज आपको वुजू भी आपका रहना चाहिए और किबला रुख भी आपको रहना चाहिए, आपको जो सत्तर है यानी जो भी शराइत है वो सारी आपको थ्रू आउट द नमाज रहनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल से अरकान सलाह देखेंगे कि नमाज के अरकान हैं कौन कौन से। इनमें भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आपको उलमा में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ राजे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला जो रुकन है वो है क़याम। शायद हमने इसके ऊपर लास्ट क्लास में थोड़ी सी बात भी कर ली थी कि खड़े होकर नमाज अदा करना। और इस पे जमहूर उलमा का इत्तफाक है कि क़याम हर उस शख्स के लिए लाजमी है जो खड़े होने की ताकत रखता है। और क़याम जो शर्त है ये है फ़र्ज नमाज के लिए। ठीक है, ये जो रुकन है ये फ़र्ज नमाज के लिए, नफिल नमाज आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी समय ये मिलता है कि आप नफिल नमाज अपनी सवारी पे भी अदा कर लिया करते थे। लेकिन जो फ़र्ज नमाज है उसके लिए क़याम शर्त है। यानी अगर एक इंसान इस बात की ताकत रखता है कि वो खड़ा हो सकता है, वो बीमार नहीं है और वो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, तो उसके लिए नमाज में खड़ा होना, क़याम करना ज़रूरी है। इसके बाद है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा से बेसिकली मुराद आपकी जो ओपनिंग तकबीर होती है वो है, यानी जो आप सबसे पहले जो आप तकबीर कहते हैं वो है तकबीर तहरीमा। ठीक है, जहां से आपकी नमाज का आगाज होता है। तो तकबीर तहरीमा भी रुकन है। ठीक है, और इस पे उलमा का इत्तफाक है कि तकबीर तहरीमा नमाज का रुकन है। अगर कोई तकबीर तहरीमा करना भूल जाता है तो उसकी नमाज फिर अदा नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब ये कि इसके लिए अल्फाज कौन से अदा किए जाएं। ठीक है, यानी अल्लाहू अकबर बोला जाए,
या अल्लाह अजीम बोला जाए, या कौन से अल्फाज बोले जाए, इस पे बेसिकली उल्मा में आपस में इख्तिलाफ है। जो जमहूर उल्मा है उनके नज़दीक नमाज अल्लाह अकबर के साथ ही मुनाकिद होती है, यानी तकबीर के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं वो अल्लाह अकबर है। जबकि इमाम शाफी के नज़दीक वो ये कहते हैं कि अल्लाह अल अकबर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि दोनों एक ही मायने देते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं। और अहनाफ के नज़दीक ये है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहना फ़र्ज नहीं है। ठीक है, यानी वो कहते हैं तकबीर के लिए जो आपके हाथ उठाने हैं ना, ऊपर हाथ उठाना, वो तो है, लेकिन अल्लाह अकबर कहना जो है वो फ़र्ज नहीं है, वो रुकन नहीं है। बल्कि लफ्ज़ तकबीर से मुराद आप कोई भी ताजीमन कोई भी अल्फाज, क्योंकि तकबीर क्या है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना। तो अहनाफ ये कहते हैं कि आप अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप अल्लाह कबीर कह दें, अल्लाह जमील कह दें, अल्लाह अजीम कह दें, कुछ भी आप कह दें तो आपकी तकबीर अदा हो जाएगी। ठीक है, फिर इस पे मुख्तलिफ दलाइल भी हैं। जो पहले कॉल वाले हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, तकबीर के लिए जो अल्फाज है वो सिर्फ अल्लाह अकबर है, वो इस हदीस को अपनी दलील बनाते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि नमाज की कुंजी वुजू है, और नमाज की तहरीम तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना है, और नमाज की तहलील सलाम फेरना है। ठीक है, यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बताया तो आपने ये बताया कि नमाज की तहरीम यानी कि जब इंसान की जो नमाज स्टार्ट होती है वो तकबीर यानी अल्लाह अकबर से स्टार्ट होती है, और जब वो सलाम फेरता है तो उसकी नमाज कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आपको भी अक्सर लोगों को इस हदीस के बारे में पता होगा कि एक शख्स आया था और उसने आके नमाज अदा की थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस से भेजा था कि तुम दोबारा जाओ नमाज अदा करके आओ। वो दोबारा गया और नमाज पढ़ के आया। जब वो वापस आया तो आपने दोबारा उसको भेजा, यानी 3 दफ़ा आपने उसको भेजा कि तुम जाओ नमाज अदा करके आओ। जब 3 दफ़ा उसने नमाज में गलती की तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे तो यही नमाज आती है, तो आप मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से अदा करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको पूरी नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, और बेसिकली इसी हदीस में से ही हमें बहुत सारी बातें पता चली हैं जिसकी बिना पर उल्मा ने नमाज को अरकान और वाजिबात और सुनन में डिवाइड किया है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुद नमाज पढ़ के दिखाई थी। तो जब आपने उसको नमाज पढ़ के दिखाई तो आपने उसको इसी तरीके से बताया कि अल्लाह अकबर कह के सबसे अपनी नमाज शुरू करो। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी ऑब्जर्व किया गया कि आपने जब भी तकबीर कही है, तकबीर तहरीमा, उसके लिए अल्लाह अकबर के ही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अगर कोई और अल्फाज साबित होते तो आप कभी अल्लाह अकबर, कभी अल्लाह अजीम, कभी अल्लाह, कभी मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने हमेशा वही अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इससे उलमा ने इस चीज़ को दलील बनाया है कि फिर नमाज के लिए जो तकबीर तहरीमा कही जाती है उसके लिए अल्फाज अल्लाह अकबर ही साबित है। बाकी लोगों ने भी अपने अपने दलाइल दिए हैं। ठीक है, कि जैसे कि जो दूसरे कॉल वाले हैं उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला जैसे कुरान में फरमाते हैं कि वह ज़करस्म रब्बिही फसल्ला, कि और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी। तो कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नाम लेना है, तो नाम तो आप कोई भी ले सकते हैं अल्लाह का ना, तो उन्होंने इसको जो है दलील बनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये बात है ये मतलब एक बहुत जर्नल सी आयत है। और हदीस जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा आपने देखा कि देखिए कुरान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला ने सिर्फ अजमालन जिक्र की हैं, और उनकी तफसीर आपको हदीस से मिलती है। ठीक है, जैसे कि अल्लाह ताला ने नमाज में कह दिया अकीमुस्सलाह। अब नमाज कैसे कायम करनी है, नमाज का क्या तरीका है, ये आपको कुरान में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसकी जो तफसील है वो आपको हदीस से मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए फिर हमें हदीस से जो पता चलेंगे अल्फाज, फिर हमने उनको यहाँ पे उन्हीं को लिया है। असल में बेसिकली एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए कि अहनाफ जो हैं उनका बेसिकली कायदा क्या है, मतलब किस बिना पर उन्होंने सिर्फ कुरान की आयत को लिया और यहाँ पे हदीस को नहीं लिया। कि वो ये कहते हैं कि खबर वाहिद से किताबुल्लाह पे ज्यादती नसख होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मुस्तलाहुल हदीस के, वो मुझे बताएं खबर वाहिद क्या होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो बाकी लोग हैं उनको शायद खबर वाहिद के बारे में इतना ना पता हो। लेकिन जो मुस्तलाहुल हदीस के स्टूडेंट्स हैं वो बताइए कि खबर वाहिद क्या होती है। आप लोग पढ़ चुके होंगे डेफिनेटली वहाँ पे। जी, मुस्तलाहुल हदीस के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? जी जी। मैम। जी जो बिल्कुल। खबरें वाहिद है वो तो वाहिद तो भी हमने शुरू करनी है।
ओ अच्छा। आज हमारा पहला लेक्चर हुआ है खबरें वाहिद का। खबरें मुतवातर हमने पढ़ी है अभी पहले, ओके उसके बारे में आप पूछ सकती हैं। ओके 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 ओके। जो खबरें मुतवातिर नहीं है वो खबरें वाहिद है। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल्स बता देती हूँ। बेसिकली जो अहादीस है ना, उनकी भी उलमा ने ना उनको कैटेगराइज किया है, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से। कुछ सही अहादीस हैं, कुछ ज़ईफ़ अहादीस होती है, कुछ हसन होती हैं, कुछ सही ली ज़ाती ही होती हैं, कुछ सही ली गैरी ही होती हैं, कुछ हसन ली ज़ाती ही होती हैं, कुछ हसन ली गैरी, मुख्तलिफ बिना पर उलमा ने इनको कैटेगराइज किया है। ठीक है। इसके अलावा एक तो ये कैटेगरी है, एक और कैटेगरी होती है, उसमें उलमा ने अहादीस को डिवाइड किया खबर मुतवातिर और खबर अहद में। ठीक है। अच्छा, खबर मुतवातिर के लिए जो शर्त है वो ये है कि हर तबके में जो रावियों की तादाद है वो कम अज कम 10 या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, 10 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग के लिए शायद ये बात मुश्किल हो, तबके से क्या मुराद है। देखिए, जब आपके पास कोई हदीस आती है ना, उसके पीछे पूरी एक चेन ऑफ नरेशन होती है। ठीक है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, हज़रत उमर ने सुना, हज़रत उमर से उनके बेटे ने सुना, उनके बेटे से किसी और ताबई ने सुना, फिर उनसे उनके तबा ताबई ने सुना, इस तरह से करते 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 ये हदीस इमाम बुखारी के पास आई, लेट सपोज। तो पूरी आपके पास एक चेन आ जाती है बीच में। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी हदीस जिसकी, अब आपको पता है कि वो हदीस ज़ाहिर है सिर्फ एक चेन नहीं होती, उसकी बहुत सारी चेन्स होती हैं। ठीक है। खबर मतवातिर एक ऐसी हदीस होती है जिसकी चेन्स बहुत सारी होती हैं, और हर तबके पे, यानी जहाँ पे हज़रत उमर ने सुना उनके साथ मजीद 9 और सहाबा ने सुना। उसके बाद जब हज़रत उमर से अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना, तो उनके साथ मजीद 9 और सहाबा ने सुना। यानी हर लेवल पे आपके पास कम अज कम रावियों की तादाद 10 हो तो वो खबर मुतवातिर होती है। ठीक है। और खबरें मुतवातिर हर एक के नज़दीक काबिल कबूल है, क्योंकि ज़्यादातर सारे लोग एक साथ मिलकर झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है। तो इस वजह से खबरें मुतवातिर जो है ये बिल्कुल बहुत ऑथेंटिक और आला दर्जे की हदीस समझ लें। अच्छा, अब अगर आपके पास किसी भी एक लेवल पे, ठीक है, यानी आपके पास लेवल्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, किसी में 10 आ रहे हैं, किसी में 12 आ रहे हैं, किसी में 20 आ रहे हैं, अगर किसी भी लेवल पे रावियों की तादाद 10 से कम हो जाती है, ठीक है, यानी 9, 8, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो जाती है, तो वो आपकी खबरें अहद कहलाती है या खबरें वाहिद कहलाती है। अच्छा, अब खबर वाहिद को भी मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें एक गरीब होती है, एक अजीज होती है, एक मशहूर होती है। अगर किसी भी लेवल पे आपकी रावियों की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो, ठीक है, तो वो आपकी गरीब हदीस कहलाती है। अगर 2 हो तो वो अजीज कहलाती है, और अगर 3 से लेकर 9 हो तो वो मशहूर कहलाती है। शायद आप लोगों को ये बात मुश्किल लग रही हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाह रही हूँ। बेसिकली खबर वाहिद होता क्या है। यानी खबर वाहिद में अब आपको ये पता चला कि रावियों की तादाद ना कम हो जाती है। अब अहनाफ का ये कायदा है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने अगर अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद में कोई बात कह दी, ठीक है, और उस बात की तस्दीक या उस बात के लाइक उसके अकॉर्डिंगली कोई बात अगर हमें हदीस से पता चल रही है और वो हदीस आपकी खबर वाहिद है, तो हम उसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ अल्लाह की किताब को ले लेंगे। जैसे कि ऊपर यहाँ पे अगर आप इस मसले में देखें, तो इन्होंने सिर्फ कुरान की आयत ले ली कि वह ज़करस्म रब्बिही फसल्ला, कि अपने रब के साथ उसे नमाज पढ़ी। अब वो कहते हैं कि अब वो जो हदीस है ना, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को पूरी जो है वो नमाज सिखाई, तरीका सिखाया, वो बेसिकली खबर वाहिद है। तो इन्होंने उसको नहीं लेते। फिर ये लोग कहते हैं नहीं, हम उसको नहीं लेंगे, बस अल्लाह ने जब कह दिया कि अल्लाह के नाम के साथ नमाज पढ़ी, तो अल्लाह के नाम के साथ हम नमाज पढ़ लेंगे, चाहे कोई भी आप नाम ले लें। ठीक है, वो खबर वाहिद को नहीं लेते। ठीक है। लेकिन जमहूर के नज़दीक खबर वाहिद काबिल कबूल है। और आपको मैं ये एक अहम बात बताऊं कि जो बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपको पता है ये खबर वाहिद की भी खबर गरीब, गरीब जो है ना, सबसे समझ लें जो उसका समझ लें, आप देख रहे हैं कि उसमें एक लेवल, कोई भी एक ऐसा लेवल है जिसमें सिर्फ एक ही रावी है, तो वो खबर गरीब है। तो गरीब का मतलब ये नहीं है कि आपकी हदीस इनवैलिड है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर एक भी रावी है और वो ऑथेंटिक है, सिक्का है, तो आप उसकी हदीस को लेंगे। और आपको पता है कि ये जो है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हजरत उमर से मरवी है। और हजरत उमर अपने उस लेवल में एक ही सहाबी हैं जिन्होंने ये हदीस सुनी है। अब आप में से कोई हजरत उमर की बात पे शक कर सकता है? नाउजुबिल्लाह, हम में से कोई भी उनकी बात पे शक नहीं कर सकता। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई झूठ बोला होगा।
ٹھیک ہے، تو خبر واحد بھی قابل قبول ہوتی ہیں اور ان پہ آپ ویسے ہی عمل کر سکتے ہیں جیسے کہ خبر متواتر پہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہ وہ خبر آپ کی صحیح ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی خبر کا واحد ہونا، غریب ہونا، مشہور ہونا، عزیز ہونا اس کی صحت میں کوئی مسائل پیدا نہیں کرتا۔ اگر اس کے سارے راوی سکہ ہیں، بھلے ایک بھی راوی ہے لیکن اگر سارے سکہ راوی ہے تو آپ اس کو ویسے ہی قبول کریں گے جیسے آپ خبر متواتر کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن احناف کے نزدیک وہ خبر واحد کو قبول نہیں کرتے، اسی وجہ سے آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ ابھی ہم جو مزید مسائل پڑھیں گے اس میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے سے ایشوز آئیں گے، یہی وجہ ہوگی اس کی نا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ سب کو کلیئر ہے کہ جو تکبیر تحریمہ کے لیے ہم الفاظ استعمال کریں گے وہ ہم اللہ اکبر کے ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو تیسرا رکن ہے وہ ہے قرات۔ اچھا، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام فقہا کا اتفاق ہے، قرات کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے نماز میں قرات ضرور کرنی ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کی آیت کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ اب مسئلہ جو آتا ہے نا وہ آتا ہے کہ کس چیز کی قرات، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا سورہ فاتحہ کی قرات یہاں پہ مراد ہے، یا قرآن کے کسی بھی حصے کی اگر آپ قرات کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے۔ اب مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ یعنی جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اور قرأت سے مراد یہاں پہ سورہ فاتحہ کی ہی قرأت کرنی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں کمپلیٹ ہوگی، باقی قرآن آپ کہیں سے بھی پڑھیں یا نہیں پڑھیں لیکن سورہ فاتحہ آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جبکہ جو احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کے لیے متعین نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی قرآن پڑھ لینا تو آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے قرأت کرنا ضروری ہے لیکن سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، جو پہلے کال والے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، وہ جو حدیث کو دلیل بناتے ہیں وہ ہے کہ کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس نہیں بتائیں، یہ نیو جو لوگ ہیں وہ بتائیں، کسی کو آئیڈیا متفق علیہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت یہ کامن ٹرم ہے نا تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہو۔ آئی تھنک جس پہ سارے علماء کا اتفاق ہو۔ اچھا، متفق علیہ آپ کے نزدیک یہ ہوتی ہے، اچھا اور کوئی؟ میم جو اچھا آپ، میں بتاؤں بشرا، چلے آپ بتا دیں، جی بتا دیں۔ جی میم، جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں بیان ہو۔ الحمد للہ، ٹھیک ہے، متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سب سے زیادہ اوتھینٹک بکس ہے، یعنی قرآن کے بعد آپ کے پاس جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں سے صحیح بخاری سب سے زیادہ اوتھینٹک اور صحیح آلموسٹ دونوں ہی، لیکن صحیح بخاری کا پھر بھی اس میں اور درجہ زیادہ ہے کیونکہ امام بخاری نے اور زیادہ اہتمام کے ساتھ حدیثوں کو نوٹ ڈاؤن کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ باقاعدہ وہ کوئی بھی حدیث لکھنے سے پہلے نفل نماز ادا کر کے اور پھر حدیث لکھا کرتے تھے، تو ان کا جو کرائٹیریا وہ بہت ہی سخت کرائٹیریا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنی جو بک ہے اس میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم کو صحاح ستہ بھی کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ساری کی ساری صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو صحیح ہے نا ہمارے پاس صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دونوں تو بالکل صحیح ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی حدیث جو ہے وہ صحیح کے لیول سے کم نہیں ہے، تو یہ تو صحیح ہے نا بالکل۔ لیکن جو باقی کی 4 بکس ہیں ہمارے پاس، جو ترمذی ہے، سنن نسائی وغیرہ ہے، اس میں آپ کے پاس ان کے علماء نے اس کو کلیم بھی نہیں کیا، ان کے رائٹرز نے، کہ یہ ہمارے پاس ساری ہم نے صحیح حدیث جمع کی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں بہت سی حسن حدیث اور کچھ ضعیف احادیث بھی جمع کی ہیں، اور انہوں نے اس میں مینشن کر دیا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور یہ حسن حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو متفق علیہ وہ ہوتی ہے جس پہ امام بخاری امام مسلم دونوں متفق ہوں، اور جو حدیث متفق علیہ ہے وہ یعنی موسٹ اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ لیں، یہ بہت ہی اوتھینٹک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مزید آپ کے پاس بہت سارے دلائل ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔
صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی کہ غیر مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسرے کال والے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ لیں، آپ کی نماز کو وہ کفایت کر جائے گا، وہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ تخصیص نہیں کی، بلکہ مطلقاً جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ کہیں سے بھی قرآن پڑھ لو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی قرآن پڑھ لیں تو ہمیں کفایت کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی وہی والا مسئلہ آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو آبزرو کیا گیا اور جب آپ نے ان صحابی کو جنہوں نے نماز غلط پڑھی تھی ان کو جب نماز پڑھنی سکھائی تو آپ نے ان کو خاص طور پہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن احناف کیا کہتے ہیں کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پہ زیادتی جو ہے وہ نہیں قبول کرتے وہ لوگ، اس وجہ سے وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے اور یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ جمہور کا ہی کال ہے کہ یہاں پہ سورہ فاتحہ ہی مراد ہے، کہ سورہ فاتحہ جو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک اور مسئلہ آتا ہے وہ کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، جیسے کہ ابھی سسٹر بشرا نے بھی بات کی کہ اناف کے ہاں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا نماز کے اندر تو مقتدی کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے کیا دلیل دیتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے۔ تو اس کے لیے جو پہلا کال ہے وہ یہی جو ابھی بات ہوئی ہے احناف کی، کہ احناف کیا کہتے ہیں کہ نماز میں جو ہے نا مقتدی وہ بالکل بھی جو ہے وہ تلاوت نہیں کرے گا، چاہے آپ کی نماز سری ہو چاہے آپ کی نماز جوہری ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آپ کی سری نمازوں سے مراد وہ نماز ہے جن میں آپ کی تلاوت خاموش تلاوت ہوتی ہے، جیسے کہ ظہر اور عصر کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھے ان سے جو آپ کی قرت ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے، یعنی جب امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے آگے سورت بھی پڑھ رہا ہے تو ان کے پیچھے مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، ان کے لیے وہ کافی ہے ان کا پڑھنا۔ دوسرا جو قول ہے وہ مالکیہ اور حنابلہ کی بھی ایک رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھیں گے مقتدی بھی، لیکن جوہری نمازوں میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو تیسرا قول ہے وہ امام شافعی اور حنابلہ کی بھی ایک قول ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سری اور جہری دونوں نمازوں میں جو ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہم پہلے دلائل دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے کال والے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں، پہلے کال والے کون تھے؟ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نماز میں نہیں پڑھی جائے گی، یعنی مقتدی کسی نماز میں نہیں پڑھے گا، صرف امام پڑھے گا۔ دوسرے کال والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سری نمازیں ہیں اس میں جو ہے مقتدی بھی پڑھے گا کیونکہ اس کو کوئی آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو چپ کر کے قرآن سننا چاہیے اور خود سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی یہ دلیل ہے۔ جبکہ جو تیسرے کال والے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سری اور جوہری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر وہی والی بات آئے گی کہ انہوں نے صرف قرآن کی آیت کو لیا، ٹھیک ہے، اناف نے صرف قرآن کی آیت کو لیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنو، انہوں نے صرف قرآن کی آیت کو لیا۔ جبکہ جو تیسرے کال والے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو چاہے وہ منفرد ہو، ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ انہوں نے حدیث سے اس کو اس کی دلیل دی ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں، شاید تم میرے پیچھے نماز میں کچھ پڑھتے ہو، تو صحابہ نے فرمایا کہ جی ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ کوئی قرات نہیں کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی سورہ فاتحہ تو پڑھو اور باقی کچھ بھی نہیں پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو ان سے انہوں نے اس کو دلیل بنایا اس حدیث کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو آپ کو سورہ فاتحہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جو امام تلاوت کرتا ہے اس وقت آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس وقت چپ کر کے جو ہے وہ امام کی تلاوت کو سننا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہمیں حدیث سے واضح ملتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ابھی ہم نے دو بہت اوتھینٹک حدیث دیکھی جس میں کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں ورنہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔
ठीक है, तो इमाम हो, मुक्तदी हो, मुनफरिद हो, आपको हर एक को सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास जो चौथा रुकन है वो रुकू आ जाता है, रुकू। अच्छा, इसमें तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है कि रुकू जो है बिल्कुल रुकन है, और ये इसके बगैर नमाज नहीं होती। ठीक है, सब उल्मा इसमें मुत्तफिक हैं कि रुकू करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमा दिया कि ए ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो। तो जाहिर है आपको पता है कि नमाज के अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जबकि आपको रुकू करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, और या सजदा करना ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हुक्म दिया जा रहा है ये नमाज के लिए ही दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये कि मसला जो आता है ना यहाँ पे, यानी रुकू करना रुकन है, इस पे सब मुत्तफिक हैं। जो मसला आता है वो है कि रुकू की मिकदार कितनी हो, यानी कि किस हद तक आप रुकू करें, किस हद तक आप झुकें कि वो आपका रुकू रुकू कहलाए। इसमें बेसिकली जो है वो इख्तलाफ है। जो पहला कॉल है जो कि जमहूर का है, वो ये कहते हैं कि रुकू से मुराद है झुक जाना। और कितना झुकना, इस हद तक कि जिसमें आप अपने नीज को पकड़ सकें। ठीक है, यानी जो आपके घुटने हैं उनको आप जाके छू सकें, आपके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, आपके पाँव जमीन पर जमे हों और आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो ये रुकू से मुराद ये लेते हैं। जबकि जो दूसरे कॉल वाले हैं वो क्या कहते हैं कि इतना झुक जाना कि सर झुक गया। ठीक है, वो ये कहते हैं कि बस आप इतना झुक जाए कि अगर आपका सर थोड़ा सा झुक गया, भले आपके जो हाथ है वो घुटनों तक ना भी पहुंचे, ठीक है, या आपकी कमर ना भी सीधी हो, ठीक है, तो या आपके पाँव ना भी जमे हो, बस कहते हैं आप थोड़ा सा झुक भी गए ना अगर, तो इट मीन्स कि आपका रुकू हो गया। पहले कॉल वाले जो हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, रुकू में इतना ज़्यादा झुकना ज़रूरी है कि आपके हाथ घुटनों तक पहुँचे, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपके पाँव भी स्ट्रेट हों, और आपके हाथ अच्छे से जम जाए, पाँव जम जाए। वो ये दलील देते हैं कि जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को नमाज सिखाई थी जो कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के आ गया था, तो आपने उसको ये बाकायदा ताकीद की थी कि जब तुम रुकू करो, और रुकू करो यहाँ तक कि तुम्हें रुकू में इत्मीनान हो जाए। ठीक है, यानी रुकू में सुकून हासिल करो। तो रुकू में इत्मीनान और सुकून उसी वक्त आएगा जबकि आप पूरी ये वाली पोजीशन हासिल कर लेंगे जो कि पहले कॉल वाला ने बयान की है। यानी अगर आप सिर्फ हल्का सा झुके और उठ के और फिर सजदे में चले गए तो ये आपका इत्मीनान नहीं हो सकेगा इसमें ना। तो इसीलिए इन्होंने ये बताया कि इत्मीनान जो है ना ये भी नमाज का रुकन है, बल्कि अभी ये आगे भी आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम में से बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमारी नमाज में ना इत्मीनान नहीं होता। यानी हम जल्दी जल्दी एक अदा करते हैं रुकन, फिर फौरन खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे में चले जाते हैं। तो ये इत्मीनान हासिल करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर रुकन के अंदर, चाहे आप रुकू कर रहे हो, चाहे रुकू के बाद आप सीधे खड़े हो या उसके बाद सजदा कर रहे हो। हर एक में आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल आ जाएं, और उसके बाद आप अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। यानी ये ना हो कि बस अभी बॉडी अब आपकी स्टेबल भी नहीं हुई, अब आप दूसरे रुकन के लिए खड़े हो जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इत्मीनान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नमाज के लिए। ठीक है, और इसमें जो है ना बुखारी की एक और हदीस भी है जिसमें एक आदमी को देखा जो कि मुकम्मल रुकू नहीं कर रहा था, यानी झुक तो रहा था मगर मुकम्मल रुकू और सजदा नहीं कर रहा था। तो हजरत हुज़ैफा ने इसको देख के क्या कहा कि ए बंदे, तूने नमाज नहीं पढ़ी। अगर तू इसी हालत में फौत हो गया तो तू इस फितरत के अलावा किसी और फितरत पे फौत हुआ है जिस फितरत पे अल्लाह ने नबी को बरकरार रखा था। ठीक है, यानी ये एक मौकूफ हदीस है जो कि एक सहाबी से जो है उन्होंने देख के उन्होंने उनको ये वाली बात बताई, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं झुक रहे थे नमाज के अंदर। ठीक है, अब दूसरे कौल वालों की भी अपनी दलील है। वो ये कहते हैं कि अरबी में रुकू सिर्फ झुक जाने को कहते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि बस अगर आप हल्का से भी झुक गए, क्योंकि रुकू का मतलब वो ये कहते हैं अरबी के हवाले से कि अरबी से में जो रुकू के लफ्जी मायने हैं वो ये है झुक जाना। तो अगर इंसान हल्का सा भी झुक गया तो इट मीन्स कि उसका रुकू हो गया। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे हम वही वाली बात कहेंगे कि हदीस या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, वो हमें असल में तरीका बताता है कि हमें किस तरीके से अपनी नमाज को अदा करना है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज ऐसी ही पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो अब हमें वही नमाज को फॉलो करना है जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पता चलता है।
फिर आप ये देखिए, जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि पांचवा रुकन आपके पास आ जाता है रुकू में इत्मीनान। ठीक है, क्या रुकू में इत्मीनान जरूरी है या नहीं है? तो ये भी आपके लिए रुकू में इत्मीनान जरूरी है कि आपके तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी जॉइंट्स हैं, वो अपनी अपनी जगह पर आ जाएं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। और ये भी नमाज का रुकन है, और इसकी भी बाकायदा आपने उस बंदे को ताकीद की थी, जिसको आपने नमाज पढ़ने के लिए कहा था, उसको आपने नमाज पढ़नी सिखाई थी, उसको आपने बाकायदा जो है वो आपने ताकीद की थी कि रुकू करो यहाँ तक कि तुम्हें रुकू में इत्मीनान हासिल हो जाए। तो रुकू में इत्मीनान होना भी जरूरी है। इसके बाद है रुकू के बाद खड़े होना। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख लें कि ये रुकू में झुकना, ये रुकू के बाद खड़ा होना, ये सब अरकान है, लेकिन तस्बीहात की अभी हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तस्बीहात आपकी बाद में आएंगी, वो वाजिबात में आएंगी। ठीक है, सिर्फ रुकू के लिए झुकना ये रुकन है। फिर रुकू के बाद खड़े होना। रुकू के बाद जो खड़े होना है ये भी नमाज का रुकन है। ठीक है, यानी जब आप रुकू में जाए उसके बाद आप सीधे स्ट्रेट खड़े हों और उसके बाद आप फिर सजदे में जाएं, ये भी नमाज के अरकान में से हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो रुकू में जाते हैं और रुकू से डायरेक्ट ही सजदे में चले जाते हैं, तो ये इसका मतलब है वो एक रुकन को छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से उनकी नमाज बातिल है, उनकी नमाज कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उल्मा में। एक एक उल्मा यानी जमहूर उल्मा के नज़दीक क्या है कि ये रुकू के बाद खड़े होना जो वो रुकन है, जबकि जो दूसरे कॉल है इसके बारे में वो ये कहते हैं कि ये नमाज का रुकन नहीं है बल्कि नमाज की सुन्नतों में से है, कि अगर इंसान कर ले तो अच्छा है, नहीं करे तो भी उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। और शायद इसी वजह से जो लोग करते हैं कि रुकू से डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं, शायद वो वही लोग होंगे जो ये दूसरे कॉल वालों को फॉलो करते होंगे ना। लेकिन राजे कॉल के मुताबिक रुकू के बाद खड़े होना ये एक रुकन है और ये करना ज़रूरी है। और ये इसमें भी दलील वही वाली हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को नमाज पढ़नी सिखाई थी। तो आपने उसको नमाज में ये बताया था कि रुकू के बाद यानी अपना सर उठाइए यहाँ तक कि आप सीधे खड़े हो जाएं। जब आपने उसको सर उठाने का हुक्म दिया, सीधे खड़े होने का हुक्म दिया, तो इट मीन्स के ये रुकून है, जब भी आपने उसको लाजमी करने के लिए कहा था। अब ये भी वही वाली बात है कि सीधे खड़े होना यानी एक तो है कि सिर्फ आप हल्के फुल्के खड़े हो गए, ठीक है, और सजदे में चले गए, और एक है कि बकायदा आप सीधे खड़े हुए, स्ट्रेट खड़े हुए, तो ये एक रुकन है इसका। फिर इसके बाद आपके पास सजदा आ जाता है। सजदे में भी कोई अख्तिलाफ नहीं है आपस में उलमा में कि सजदा नमाज का रुकन है या नहीं, सब इस पे मुत्तफिक हैं कि सजदा नमाज का रुकन है, सब इस पे मुत्तफिक हैं। जो मसला आता है वो आता है कि किन आज़ा पे सजदा किया जाए, यानी जब आप सजदा करें तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो कि जाके ज़मीन से टच होने चाहिए, इसमें बेसिकली मसला आता है। तो इसमें जो पहला कॉल है, आपको पता है कि ये तो सबको पता है कि 7 आज़ा पे सजदा होता है। ठीक है, 7 बॉडी पार्ट्स है जिन पे आपका सजदे में उन बॉडी पार्ट्स को जमीन से टच होना जरूरी है। उसमें सबसे पहले आपके दोनों हाथ, दोनों पाँव और दोनों घुटने, और उसके बाद आपका चेहरा। अब चेहरे जो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं चेहरे की वजह से। ठीक है, बाकी तो सब मुत्तफिक है कि दोनों हाथ भी रखे जाएंगे, दोनों पाँव भी रखे जाएंगे, दोनों घुटने भी रखे जाएंगे। चेहरे पे मसला ये आ रहा है कि चेहरे पे आपकी पेशानी यानी फोरहेड भी है और आपकी नोज भी है। तो अब यहाँ पे ये मसला है कि जो पहले कॉल वाले हैं वो ये कहते हैं कि जब आप सजदा करेंगे तो आपकी पेशानी और आपकी नाक दोनों चीज़ें ज़मीन पे टच होनी चाहिए, दोनों पे आपका सजदा होगा, क्योंकि वो कहते हैं चेहरे के अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। जबकि जो दूसरे कॉल वाले वो ये क्या कहते हैं कि सिर्फ पेशानी पर भी सजदा हो जाएगा, यानी वो कहते हैं कि आपकी नाक नहीं भी टच हो रही जमीन से तो भी इट्स ओके, आपका सजदा सिर्फ पेशानी पर भी हो जाएगा। लेकिन जो राजे कॉल है वो वही है जिसमें पेशानी के साथ नाक को भी जमीन पे टच होना जरूरी है। और इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो यहाँ पे वजह का लफ्ज़ आया उसकी आपने खुद वजाहत की कि उसमें जो आपका ये पूरे पूरे चेहरे में आपकी नाक और आपकी पेशानी शामिल है। ठीक है, वैसे जो दूसरे कॉल वाले ना वैसे वो भी ये कहते हैं कि लगनी तो दोनों ही चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर नाक नहीं भी लगती तो भी आप मतलब नापसंदीदा है, ये मकरूह है, लेकिन नमाज हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो वो भी कहते हैं कि अफजल तो यही है कि दोनों चीज़ें लगें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ये जाना कि ये रुकन है, दोनों चीज़ें लगना ज़रूरी है, अफजल की बात नहीं है यहाँ पे, बल्कि दोनों चीज़ें लगना ज़रूरी है सजदे के अंदर।
اور اس کے بعد جو اطمینان ہے وہ تو جیسے ہم نے پہلے بھی اوپر بھی بات کی کہ اطمینان تو آپ کے ہر رکن میں اطمینان حاصل کرنا آپ کو ضروری ہے، چاہے وہ سجدہ کر رہے ہوں، چاہے آپ قیام کر رہے ہوں، چاہے آپ رکوع کر رہے ہو یا آپ رکوع کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں، ہر ہر آپ کے اس میں آپ کا اطمینان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اتفاق ہے فقہا کا کہ پہلے سجدے کے بعد انسان سر اٹھائے اور درمیان میں بیٹھے اور پھر دوسرا سجدہ کرے، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی یہ سب کہتے ہیں کہ یہ ہے نماز کا حصہ ہے، ایسا کرنا تو چاہیے، لیکن یہ رکن ہے یعنی اس میں بیسیکلی مسئلہ آتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ سجدے کے بعد تھوڑا سا اٹھیں اور بیٹھیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں، لیکن آیا کہ یہ رکن ہے یا نہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ سجدے میں بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں، اس کے بعد پورا کا پورا بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو رکن نہیں سمجھتے اور وہ جلدی جلدی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ باقاعدہ پراپر بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک سجدے سے سر اٹھانا اور پھر بیٹھنا یہ نماز کا رکن ہے اور اس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور جمہور فقہا میں مالکیہ، شافیہ، حنابلہ اور احناف میں سے ابو یوسف بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو یوسف جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے بہت اچھے ایک بہت بڑے شاگرد تھے، تو ان کا بھی یہی قول ہے کہ سجدے سے سر اٹھانا اور پھر بیٹھنا یہ نماز کا رکن ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرے قول والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سجدے کے بعد بیٹھنا نا سنت عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اور معمولی سر اٹھانا یہ مشروع ہے اور یہ رکن ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سجدے سے پورا نہ اٹھیں بلکہ آپ نے ہلکا سا اپنا سر اٹھا لیا اور دوسرے آپ سجدے میں چلے جائیں تو یہ ٹھیک ہے، دوسرے قول والے یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن باقاعدہ آپ نے سر اٹھا کے سیدھا بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی وہی والی بات کہ آپ کے سارے باڈی پارٹس اپنی جگہ پہ آ جائیں، اور ایون آپ کو پتہ ہے کہ دعائیں بھی ہوتی ہیں اس کے بیچ میں، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے دیکھیں گے۔ تو یہ بھی ایک رکن ہے، یعنی سیدھا بیٹھنا ایک رکن ہے اور یہ ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد تشہد کی بات آ جاتی ہے۔ یہاں پہ جو تشہد ہے یہ آخری تشہد ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں دو تشہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تشہد کی بات نہیں ہے بلکہ دوسرا والا جو آخری ہے، یا 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جو دوسرا والا ہوگا، لیکن آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے تو وہی آخری ہو جائے گا۔ یعنی جو بھی آپ کا آخری تشہد ہے یہاں پہ اس کی بات ہے کہ یہ نماز کا رکن ہے یا نہیں۔ تو اس میں بھی آپ کو دو اقوال ملیں گے۔ جو پہلا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو تشہد ہے یعنی آخری تشہد یہ نماز کا رکن ہے اور سجدہ صاحب اس سے کفایت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جمہور علماء کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخری تشہد میں جو ہے آخری تشہد پڑھنا یہ ضروری ہے آپ کے لیے، یہ نماز کا رکن ہے۔ جبکہ جو احناف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آخری تشہد ہے یہ رکن نہیں بلکہ واجبات میں سے ہے، یعنی اور واجبات جیسے ہم نے اوپر بات کی تھی، اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی واجبات چھوڑ دیے تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر غلطی سے کوئی اس سے واجبات رہ جاتے ہیں تو وہ سجدہ صحیح ادا کر لے تو اس کو کفایت کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اور جو مالک ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سنت ہے، وہ واجب بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سنت ہے، اگر کر لیا تو ٹھیک ہے اور نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر تینوں اقوال والوں کے پاس اپنے اپنے دلائل بھی ہیں۔ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں انہوں نے جب ان کو کہا جو صحابی کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا، ان کو نے کیا کہا کہ قولوا التحیات للہ والصلوات، تو یہاں پہ انہوں نے ایک امر کا صیغہ یعنی ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں پہ تشہد پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تشہد فرض ہونے سے پہلے کہا کرتے تھے السلام علی اللہ وعلی جبریل و میکائیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں کہو بلکہ یہ کہو۔ اچھا، اب یہاں پہ جو یہ والی حدیث ہے اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ تشہد فرض ہونے سے پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اٹ مینس کہ تشہد بعد میں فرض ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ والی بات کہی کہ تشہد فرض ہونے سے پہلے ہم ایسے کہا کرتے تھے، تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ ایسے نہیں بلکہ ایسے کہا کرو، تو کیونکہ تشہد فرض ہونے سے پہلے یہ والے الفاظ اس حدیث میں موجود ہیں تو اٹ مینس کہ تشہد جو ہے وہ فرض ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہی والی بات کہ یہ جو علماء نے ان کی ڈیویژن کی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی نمازوں کو دیکھتے ہوئے کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے آخری تشہد کو
छोड़ा हो, कभी भी आपकी ज़िंदगी से ये नहीं देखा गया कि आपने कभी भी उसको छोड़ा, तो इसकी वजह से भी आखिरी तशहुद नमाज का रुकन है। अच्छा, जो दूसरे कॉल वाले हैं ना, वो ये कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को नमाज सिखाई थी ना, जो हमने ऊपर बात की कि सहाबी एक आए थे, सहाबी, उन्होंने नमाज गलत तरीके से पढ़ी थी, तो आपने उनको नमाज सिखाई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको नमाज सिखाई तो उस वाली हदीस में तशहुद का जिक्र नहीं मिलता। ठीक है, यानी आपने उनको ये नहीं बताया कि तुम तशहुद के लिए बैठो और ऐसे तशहुद पढ़ो, तो आपने वो नहीं बताई। ठीक है, तो वो ये कहते हैं अगर तशहुद भी नमाज का रुकन होता तो आप उसको ज़रूर बताते, क्योंकि आपने उसको सारे अरकान के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन इसका जो जवाब है वो इमाम इब्न कुदामा ने ये दिया है कि असल में उस बंदे ने नमाज पढ़ी थी। जब उसने नमाज पढ़ी तो उसकी कुछ चीज़ें ठीक थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी गलत थी। तो जो चीज़ें ठीक थी ना, उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं बताया था। जो उसकी गलत थी ना, सिर्फ वो बताई थी। जैसे अगर आप बहुत जनरली भी देखें कि, तो अगर कोई एक बच्चा है, कोई काम कर रहा होगा, कुछ उसने गलत किया होगा, कुछ सही किया होगा, तो जो उसने गलत किया होगा ना, तो आप उसको उसकी निशानदेही करेंगे कि बेटा देखो इसको ऐसे ऐसे से करो। ठीक है, जो सही किया होगा उसको नहीं आप दोबारा बोलेंगे। तो यही इस हदीस में भी हुआ था। तो उससे उन्होंने ये कहा कि उस बंदे ने, हो सकता है कि तशहुद में कोई गलती ही नहीं की हो, जिसकी वजह से आपने उसको तशहुद के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि और भी, जैसे आपने उसको सलाम के बारे में भी नहीं बताया, जबकि सलाम भी नमाज का रुकन है, तो आपने उसको नहीं कहा कि तुम सलाम फेरो, क्योंकि उसने जो है सलाम फेरा होगा, उससे सही तरीके से किया होगा। ठीक है, तो इसका ये जवाब दिया है। देखें, किसी भी, हम किसी भी यहाँ पे किसी भी जितने भी हमारे बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं या कोई भी, हम इनमें से किसी को भी गलत नहीं कह रहे। हमने जब फिक्र पढ़ना शुरू किया था तो हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की थी कि हर इमाम ने और उसके बाद हर जितने भी फुकहा गुजरे उन्होंने अपने अपने इल्म की बुनियाद पर ये सारी बातें कही थी। किसी ने जानबूझ के कभी भी हदीस का इनकार नहीं किया था। सिर्फ फ़र्क जो आता है वो इस वजह से आता है कि उनके पास अहादीस का ज़ख़ीरा डिफरेंट था। जैसे कि जब हमने, असल में ये हमारा सेकंड मॉड्यूल चल रहा है, हमने फर्स्ट मॉड्यूल में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी कि जैसे कि इमाम अबू हनीफा हमारे सबसे पहले इमाम थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस वक्त वो आए उन तक अहादीस का ज़ख़ीरा बहुत कम पहुंचा था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आज के दौर में तो आपके लिए कुछ भी एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट का दौर है, वाईफाई का दौर है, आप आराम से कोई भी हदीस चाहें तो आराम से बड़े सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल पुराने दौर में चले जाएं, जब कोई इंटरनेट वगैरह का तस्वर भी नहीं किया जाता था, और ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो इमाम अबू हनीफा जिस एरिया में थे उन तक बहुत कम अहादीस पहुंची थी। तो आप जो ज़्यादातर जो देते थे ना, अहकाम जो आप बता रहे होते थे चीज़ें, वो ज़्यादातर आप अपनी अपनी राय से देते थे उसको। और इवन आपको पता है कि इमाम अबू हनीफा अपने उस जो स्टूडेंट्स थे उनको शुरू में कुछ लिखने भी नहीं देते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि मैं एक आम इंसान हूँ, आज मेरी ये राय है, कल को मेरी राय डिफरेंट हो जाएगी, तो तुम मेरे अक़वाल को नहीं लिखा करो। ठीक है, वो तो बहुत बाद में उनके स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू किया था। तो उन्होंने कभी भी जानबूझ के किसी भी हदीस का इनकार नहीं किया। जो फ़र्क आता है वो सिर्फ इसलिए आता है कि उन तक वो हदीस नहीं पहुंची थी। और इस तरीके से अगर आप देखें तो इमाम अहमद हम्बल जो वो सबसे आखिरी हैं चारों इमामों में से, सबसे आखिरी इमाम वो हैं। ज़ाहिर है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा दौर तरक्की कर रहा है और हर चीज़ एक तरह से आसान होती जा रही होती है, तो इस लिहाज से इमाम अहमद हम्बल के पास भी अहादीस का ज़ख़ीरा ज़्यादा था, उन तक ज़्यादा अहादीस पहुंची थी, इसलिए उन्होंने जो ज़्यादातर बातें कही हैं वो अहादीस की बेस पर कही हैं। ठीक है, गलत कोई भी इमाम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुजतहिद के लिए बहुत ज़्यादा अजर है। अगर एक मुजतहिद पूरी मेहनत करके किसी चीज़ का इज्तिहाद करता है और उसका इज्तिहाद दुरुस्त होता है तो उसको दुगना अजर मिलता है। अगर उसका इज्तिहाद गलत भी हो तब भी उसको एक अजर मिलता है, क्योंकि उसने मेहनत की होती है। ठीक है ना, तो इनमें से किसी भी इमाम को हम गलत नहीं कहेंगे, हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। ये तो आपको पता है बाद के लोगों ने आपस में फिरका वारियत कर लिया है, वरना आपको पता है वो सब इमाम जिसकी जहाँ तक मुलाकात हुई थी सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, एक दूसरे के नमाजों में शरीक होते थे, उनकी मस्जिदों में और उनके तरीके पे नमाज अदा किया करते थे। ठीक है, ये तो बाद में हम लोगों ने इतना ज़्यादा फिरका वारियत कर लिया है। और फिक पढ़ने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको किसी फिरके के उसको बहुत अच्छा करके दिखाया जाए या किसी को बुरा करके दिखाया जाए, बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। बल्कि फिक पढ़ने और पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो बात अहादीस की रोशनी में साबित है हम उसको सबके सामने लेकर आए, और इसीलिए हम वही चीज़ कोशिश करते हैं। देखिए, आप जितने भी इमामों ने जो भी बात कही उनके पास अपनी अपनी दलील थी, किसी ने हवा में कोई बात नहीं कही। जितने भी आप इसको डिटेल में पढ़ें, मैं तो कुछ चीज़ें स्किप भी करती जाती हूँ बीच में टाइम की शॉर्टेज की वजह से, वरना हर एक ने दलील की बिना पे ये बात कही है।
ठीक है, तो आप किसी को भी गलत नहीं कहेंगे। लेकिन जब हमारे पास इल्म आ गया, आज हम तक अहादीस का ज़ख़ीरा पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि अब हम जो बात हदीस से साबित है हम उसको लें। अब हमें इमामों की पैरवी से ज़्यादा हदीस को फॉलो करना है इंशाल्लाह ताला। और फिक्र पढ़ने का मकसद भी हमारा यही है। जी बुशरा, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपने हैंड रेस किया था। जी मैम, बस ये तशहुद का ही मैं कह रही थी कि एक्चुअली हमारे लिए ये मैंने भी बहुत कॉमन सुना था कि अगर आपने अत्ताहियात पढ़ ली है और आपका वजू टूट गया है तो आप की नमाज हो जाएगी ना। ये तो बात बहुत कॉमन थी हमारी सोसाइटी में। जी। तो लेकिन ये अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ये ज़ईफ हदीस है। तो अभी हमने तो इसी चीज को फॉलो करना है कि अगर अत्ताहियात पर भी वजू टूटा है तो समझो नमाज टूट गई। बिल्कुल, अभी ये जो आपने मसला, ये एग्जैक्ट यही मसला भी हमारा आगे आ रहा है। क्योंकि देखिए, सलाम भी नमाज का रुकन है। जब तक आपने सलाम नहीं फेरा आपकी नमाज खत्म नहीं हुई है। ठीक है, और ये भी आपको मुख्तलिफ वाकयात और मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है कि सलाम भी नमाज का रुकन है। तो बेसिकली फिक पढ़ने का मकसद यही है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास एक ट्रेडिशन के तौर पे आती गई हैं ना, और हम, जाहिर है हमारे पास भी इतना इल्म नहीं था, हमने उसकी कभी तस्दीक करने की कोशिश भी नहीं की इल्म की कमी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब चूंकि हम सीख रहे हैं तो अब हमारी कोशिश है कि हमने जो चीज़ सीखी हम उसको दूसरों को भी सिखाएं पे इंशाल्लाह ताला। और जो भी हम कोशिश तो यही करते हैं कि सही इल्म पहुंचाने की कोशिश करें। अगर हमसे कोई कमी बेशी रह जाती है तो अल्लाह ताला हमें उसके लिए माफ़ फरमाए इंशाल्लाह, आमीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ये वाली बात देख ली कि जो आखिरी तशहुद है वो भी नमाज का रुकून है, वो करना ज़रूरी है। और इसके बाद हम देख लेते हैं अच्छा, अब ये भी आप देखें कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो तशहुद है, ठीक है, आखिरी तशहुद पढ़ना। ठीक है, अब उस तशहुद के लिए बैठना, ठीक है, ये भी रुकन है। यानी ये नहीं है कि आपने दूसरा सजदा किया उसके बाद आप इधर उधर खड़े हो गए, कुछ हो गए और आप तशहुद पढ़ने लग गए, नहीं, बल्कि उसके लिए बैठना भी रुकन है। यानी जब आप आखिरी तशहुद में दूसरे सजदे के बाद उठेंगे, एक तो तरीका ये था कि आप खड़े होके तशहुद पढ़ने लग जाएं, अत्तहियात पढ़ें या दूरूद पढ़ें। लेकिन उसके लिए बैठना जो है ये भी नमाज का रुकन है, ये भी ज़रूरी है। इस पे तो आई थिंक आप सब लोगों को किसी को कोई इशू नहीं होगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। इसके बाद है दुरूद पढ़ना। ठीक है, तो दुरूद पढ़ना भी नमाज का रुकन है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी जो है मुख्तलिफ अकवाल हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये नमाज का रुकन है, जो कि शाफी और हनाबला का कौल है। जबकि जो दूसरे कौल वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये रुकन नहीं, वाजिब है। अगर जानबूझ के इंसान ने छोड़ा तो, अगर जानबूझ के छोड़ा तो फिर उसकी नमाज बातिल है, और अगर गलती से रह गया तो सजदा साहब किफ़ायत कर जाएगा। ठीक है, और ये इमाम अहमद की भी एक राय है। ठीक है, यानी एक कॉल तो उनका वो भी है कि ये नमाज का रुकन है, और एक राय उनकी ये भी है। और जो तीसरा कॉल है वो ये है कि दुरूद पढ़ना वाजिब और रुकन नहीं बल्कि मुस्तहब है। और वो कहते हैं कि अगर चाहे आप जानबूझ के छोड़ दें चाहे आप गलती से छोड़ दें तो आपको कोई सजदा साफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना ये वाजिब है और ना ये रुकन है। फिर मुख्तलिफ इन्होंने अपने अपने दलाइल भी दिए हैं। जो पहले कॉल वाले हैं जो कहते हैं कि नमाज दुरूद पढ़ना नमाज का रुकन है, वो ही अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उस पर दुरूद और सलाम भेजो। उन्होंने जो है ना इस बात को दलील बनाया कि इसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद भेजो। तो वो ये कहते हैं कि चूंकि यहाँ पे हुक्म है, और अगर आप पूरी ज़िंदगी अपनी आप देखें तो कहीं पे भी आपके लिए दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, यानी आप दुरूद पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, आपकी मोहब्बत की अलामत है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ये सब है। लेकिन कोई ऐसा मौका है जहाँ पे आपके लिए दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है, तो वो कहते हैं कि चूंकि यहाँ पे अल्लाह ने अमर दिया, हुक्म दिया है, तो ये नमाज के लिए ये दिया है, क्योंकि नमाज के अलावा कोई भी, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के भी आप दुरूद पढ़ें, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अमर का सीगा है वो कहते हैं कि ये बेसिकली नमाज के लिए आया है, इसलिए नमाज में दुरूद पढ़ना जो है वो रुकन है, ज़रूरी है, और उसके बगैर नमाज आपकी कंप्लीट नहीं होगी। यानी ये थोड़ा सा इन्होंने इसको इससे इस्तेदलाल किया है कि क्योंकि दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है,
और जिंदगी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपके लिए दुरूद पढ़ना फर्ज होता हो। यानी आप चलते फिरते हैं, आप दुरूद पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फर्ज नहीं है आपके ऊपर। इसलिए वो कहते हैं चूंकि यहाँ पे अल्लाह ने फर्ज करा दिया है, एक हुक्म दिया है, तो ये फिर आपकी नमाज के लिए ही है। उन्होंने इसको दलील बनाया है इसमें। और मेरे ख्याल से दुरूद पढ़ने में भी किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए हम इससे भी आगे चलते हैं। इसके बाद आपकी वही वाली बात आ गई, सलाम फेरना। ठीक है। तो सलाम के रुकन होने में भी आपस में इख्तलाफ है कि सलाम नमाज का रुकन है या नहीं है। जैसे अभी बुशरा ने बात की थी, तो जो पहला कॉल है, जो कि जमहूर का कॉल है, वो ये कहते हैं कि सलाम नमाज का रुकन है। जबकि जो दूसरा कॉल है, जो कि अहनाफ का है, हनफिया का है, वो क्या कहते हैं कि सलाम फेरना सुन्नत है। अगर कोई भी ऐसा काम जो नमाज के मुनाफी है इंसान कर ले, तो उसका सलाम फेर जाएगा। यानी वो कहते हैं कि जो बाकायदा आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं वो कहना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद आपने लोगों से बातें भी कर ली अगर, अब चूंकि आप नमाज के दौरान तो बातें नहीं कर सकते थे, अब चूंकि आपने बातें भी कर ली, तो इट मीन्स कि आपकी नमाज कंप्लीट हो गई है। वो कहते हैं सलाम ना भी फेरा तो उसके बगैर भी नमाज हो जाती है। अच्छा, ये बहुत कॉमन कॉल नहीं होगा, जैसे कि ऊपर भी सिस्टर बुशरा ने वाली बात कही थी, तो ये देखिए कॉमन कॉल नहीं है। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है उनके पास भी बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आती जाती है, लेकिन ये बिल्कुल जो बेसिक स्टार्ट की बात होती है ना, ये उस वक्त की बात है। तो अब तो उनके पास भी अवेयरनेस आ जाती है, तो उसके लिहाज से वो भी ज़ाहिर है इसको ज़रूरी ही समझ रहे होते हैं। लेकिन अब ये वाली बात भी है कि जैसे अभी सिस्टर बुशरा ने बात की थी कि अगर आप आखिरी तशहुद में सिर्फ बैठ भी गए, आपने अत्तहियात भी पढ़ ली, तो आपकी नमाज कंप्लीट हो गई। तो ये वही लोग हैं जो इस कॉल को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि जो सलाम है वो नमाज का रुकन नहीं है। ठीक है। जो ये कहते हैं ना कि अगर आपका आखिर में वजू टूट जाता है और आपका वजू बाकी नहीं रहता सलाम से पहले, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अत्तहियात आपको मिल गई तो आपकी नमाज कंप्लीट हो गई। तो ये वो लोग हैं जो इस कॉल को फॉलो करते हैं। लेकिन राजे कॉल के मुताबिक सलाम नमाज का रुकन है और सलाम करना ज़रूरी है। और इसके लिए जो वो हदीस दलील बनाते हैं, वो वही हदीस है कि नमाज की कुंजी पाकीज़गी है, और तमाम चीज़ों को हराम करने वाली तकबीर है, और नमाज में तमाम चीज़ों को हलाल करने वाली चीज़ सलाम है। यानी जो दुनियावी चीज़ें वो कब हलाल हो जाती हैं आपके लिए, जब आप सलाम फेर के नमाज से फारिग हो जाते हैं, तो आपके लिए बाकी सारे दुनियावी काम भी हलाल हो जाते हैं। तो ये इस बात पे दलील है कि सलाम फेरना भी नमाज का रुकन है। अच्छा, जो दूसरे कॉल वाले हैं ना, जो ये कहते हैं कि नहीं सलाम फेरना नमाज का रुकन नहीं है, बल्कि ये सुन्नत है, वो ये कहते हैं ना, वो जो दलील बनाते हैं वो उसी हदीस को दलील बनाते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को नमाज सिखाई थी, जिसमें उन्होंने उनको बताया था कि तुम ऐसे ऐसे नमाज पढ़ो, तो उसमें उन्होंने उनको सलाम फेरना नहीं बताया था। ठीक है। तो वो कहते हैं कि चूंकि आपने सलाम फेरना उनको नहीं बताया था, तो इस वजह से सलाम जो वो नमाज का रुकन नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें हम इनको वही जवाब देंगे जो हमने ऊपर भी जवाब दिया था। चूंकि उसने सलाम फेरा था ऑलरेडी, तो जो चीज़ें उसकी सही थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सही चीज़ें थी उनकी निशानदेही नहीं की थी, बल्कि जो गलत चीज़ें थी सिर्फ उनकी निशानदेही की थी। तो चूंकि उसने सलाम फेरा था, तशहुद के लिए वो बैठा था, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये काम करने के लिए नहीं बोला था। ठीक है। और फिर आप ये देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट और आ रहा होता है, कि जैसे कि अभी आपने हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अहनाफ हैं वो वाहिद हदीस को नहीं मानते। मतलब वो क्या कहते हैं कि वाहिद हदीस से किताबुल्लाह पे नस्ख जो है वो सही, किताबुल्लाह पे अगर कोई होता है तो वो नस्ख है। लेकिन यहाँ पे वो खबरें अहाद से ही इस्तदलाल भी कर रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे से ना कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे होते हैं, तो इन्हीं की बेसिस पे फिर उलमा ने जो है वो फिर आपको सही राज कौल बताए हैं, जो सही अहादीस की रोशनी में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास का टाइम भी आज कंप्लीट हो गया है, और बस ये आखिरी रुकन रह गया हमारा, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे। बुशरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैम, मैं ये कह रही थी कि जो मैं पहले बात कह रही थी ना कि ये काफी कॉमन था कि अत्ताहियात के बाद अगर वजू टूट जाता है तो बस सलाम, अगर कोई इंसान है वो टूटे वजू के साथ ही दरूद पाक पढ़ ले और अत्ताहियात पढ़, दुआ आखिरी जो पढ़ ले और सलाम फेर ले। इसमें जो आ रही है ना बहस, किस बात पे होती है कि वो कहते हैं कि सलाम तो आखिरी सलाम रुकन ही है नमाज का, अत्ताहियात भी रुकन है, लेकिन सिर्फ जो दरूदे पाक और जो दुआ है वो रुकन नहीं है। इन दो में अब आता है कि वो कहते हैं कि आपका जी। अत्तहियात के बाद अगर वजू टूट गया, बस सलाम फेर लें, आपकी नमाज हो जाएगी।
और जी जिस तरह अत्ताहियात की जगह, दुआ की जगह भी वो कहते हैं कि आप आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं, आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। जी ये जो आखिरी रब्बिज जी अलनी में, या कि आखिरी दुआ में कोई भी दुआ पढ़ लें, अगर ये नहीं पढ़नी। बिल्कुल। ये मैं आपको बात कह रही थी कि दरूद पाक और आखिरी दुआ के बारे में कहते हैं कि अगर इस दौरान जी हो जाता है आपका वजू, तो आप सलाम फेर लें, बस ऐसा नमाज ही हो है। जाएगी, अगर तशहुद पढ़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो दुरूद को रुकन नहीं मानते ना, इस वजह से। देखिए जी दुआ जी, तो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ दुआ तो रुकन नहीं है, ठीक है, दुआ तो रुकन नहीं है, लेकिन जो दुरूद है वो रुकन है। तो दुरूद आप करें, और उसके बाद अगर आपको वाकई बहुत इमरजेंसी है तो आप उस वक्त सलाम फेर लें, तो इंशाल्लाह आपकी नमाज सही होगी, वो उसमें मसला नहीं है। अच्छा, ये आखिरी रुकन है तरतीब, बस ये तरतीब भी फर्ज है, ठीक है। इसमें जो नमाज में सारे अरकान है, इनमें तरतीब भी फर्ज है, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को नमाज सिखाई थी तो आपने सुम्मा सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया था। और सुम्मा का मतलब होता है फिर, कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये। जैसे आप किसी बच्चे को भी बोलते हैं तो आप बोलते हैं ना, पहले घर पे आओ, फिर खाना खाओ, फिर कपड़े बदलो, फिर ये करो फिर ये करो। तो इट मीन्स कि आप उसको पूरी एक रूटीन बता रहे होते हैं, कि तुम्हें इसमें तरतीब बता रहे होते हैं। तो इसमें भी यही है कि आपने पूरा का पूरा उसको एक तरतीब से नमाज सिखाई थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अरकान कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह वाजिबात डिस्कस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों में से अगर किसी का कोई सवाल होगा तो आप